बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पॉस्को कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस जांच में शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज पुलिस के साथ जुड़े हैं तो सोचा जा सकता है कि जांच कैसी होगी। स्वामी ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद जताई है। जैसा कि बताया गया, जांच चल रही है पुलिस की, लेकिन अभिषेक उपाध्याय नाम के जो पत्रकार हैं उन्होंने एक बड़ी खबर दिखाई है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा है, सार्वजनिक किया है। ये वो स्क्रीनशॉट है जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी की न्याय यात्रा, ये इसका शीर्षक है और इसमें शिकायतकर्ता जो जी महाराज हैं उनका आप लोगों ने देखा कि यहाँ फोटो है। ये ग्रुप उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसमें 87 मेंबर जुड़े हुए हैं जो सब लगभग पत्रकार हैं। उन्हीं में से एक ये उपाध्याय जी हैं, अभिषेक उपाध्याय। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बनाया गया है इनकी न्याय यात्रा का, इसमें ये लिख रहे हैं कि फर्जी शंकराचार्य, हमारा नाम लिखा है, प्रकरण में विवेचना पूर्णता की ओर। इसका मतलब है कि जो विवेचना चल रही है उसका समाचार इनकी तरफ से जारी हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे पुलिस के प्रवक्ता हों ये। और यूपी के बांदा जिले में बबेरू कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में हुई है। जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को टोरीपुरवा की रहने वाली बद्री प्रसाद के बैग से 15,000 रुपए चोरी हो गए थे। लगातार जांच के बाद 25 फरवरी को बबेरू पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान मंजू की पत्नी राजेश और रुबीना पुत्री रतन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिलाओं ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाके में चोरी और टप्पेबाजी करती थी। पुलिस ने चोरी की लगभग 14,100 रुपए बरामद किए हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज में गहन जांच जारी है। एक मक्का निवासी व्यक्ति जब कस्बा बबेरू में अपनी बिटिया के शादी से संबंधित खरीदारी कर रहा था, तभी उसको कुछ महिलाओं और बच्चों ने मिलकर घेर लिया और उसके बैग में से पैसे चोरी कर लिए, जिसकी सूचना उसने थाने को दी। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत की गई। साथ ही 3 टीमों का गठन करके सघन तलाशी अभियान चलाया गया। उक्त के अनुक्रम में आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाएं कड़िया सासी जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके द्वारा बच्चों का प्रयोग करके इस प्रकार की घटनाएं कई जिलों में की जा रही है। समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करके दोनों महिलाओं को माननीय न्यायालय भेजकर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में हालात और बिगड़ गए हैं और लोगों के घर बिना कोई नोटिस जारी किए ध्वस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर लोगों के अधिकारों की अनदेखी करने और उनके साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या, लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर। आए दिन घटना हो रही हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है और किसी की सुनवाई नहीं है। अभी जब मैं आपके बीच आया हूं, अयोध्या में बिना नोटिस के लोगों के घर, मकान और दीवारें तोड़ी जा रही हैं। कह रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बीजेपी के लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की आज़ादी है। जगह जगह कब्जा कर रही हैं लोग, जगह जगह ज़मीनें छीनी होंगी इन्होंने। आप कानपुर में इतने बड़े शहर में हैं, सबसे ज़्यादा इलीगल काम और सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा अगर किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और अयोध्या में होली से पहले रामनगरी में स्वच्छता व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज सैकड़ों सफाई कर्मियों ने गुरुवार को काम बंद कर दिया है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरी की भुगतान में देरी को लेकर श्रमिकों ने शहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष बार बार ये मुद्दा उठाने के बावजूद उनके बैंक खाते में वेतन जमा नहीं किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार अधिकारियों ने बार बार आश्वासन दिया कि आज पैसे आ जाएंगे, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ।
को दिक्कत यही है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। और फिर उसके बाद यार होली आ रहा है और फिर उसके बाद में हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा 3 महीने से। फिर तनख्वाह हमको कम मिलता है। हाँ, हमको तनख्वाह का फिक्स दिन चाहिए कि हमको इसी टाइम पर वेतन मिलेगा। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग हड़ताली के यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, दिक्कत ये है कि लाइन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के कर्मचारी हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, विगत 3 महीनों से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। ये सारे जो है कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो हमारे हैं, ये भूखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का राशन का खर्च, बच्चों की फीस की पढ़ाई और दवाइयाँ, साथ में होली का त्योहार आ रहा है। अगर इस पर वेतन नहीं मिलेगा तो इन लोग फांसी लगा लेंगे, ये तो आत्महत्या कर लेंगे इन लोग। तो अपनी मांग ये मांग रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें। 3 महीने का वेतन है तो कम से कम 2 महीने का वेतन होली के पहले हम लोगों को रिलीज कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के थाना नजीबाबाद के गंगनहर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शादी से लौट रहे युवकों की बोलेरो कार नहर में गिर गई। हादसे में सतीश और सचिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विशाल, मोहित, अंकित और एक अन्य युवा घायल हो गए। सभी घायलों को ऋषिकेश एम्स अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों के शवों को स्थानीय पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई पूरी की है। इस हादसे में इलाके में शोक और मातम का माहौल पैदा कर दिया है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर के माला नदी में गिर गई है। सूचना प्राप्त होने पर ही तत्काल स्थानीय पुलिस बल को लेकर के मौके पर पहुंचा गया और वहां जो घायल थे उनको निकाल करके हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और 4 व्यक्ति घायल रहते हैं, उनका इलाज कराया जाता है। प्राथमिक जानकारी में यह निकल के आया है कि ये सभी लोग ऋषिकेश से नजीबाबाद बारात में आए थे। उसके पश्चात ये ऋषिकेश वापस हो रहे थे, जिसके ये घटना कारित हुई है। सभी जो घायल हैं और मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। और अमरोहा जिले के तहसील हसनपुर में भूमि विवाद का मामला सामने आया है। ग्राम पिपलौती खुर्द के निवासी मोहम्मद गुल हसन ने जिलाधिकारी को शिकायत भेजकर तहसीलदार पर दबाव में आकर आदेश पारित न करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार वे सैखादेदार और विरासत में भूमि के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके पिता के नाम पर 2011 में फर्जी बैनामा किया गया और संबंधित भूमि का दान पत्र अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया। मोहम्मद गुल हसन ने कहा है कि 2025 में दाखिल खारिज वादों का निस्तारण लंबित है, जबकि बहस 2018 में पूरी हो चुकी थी। उन्होंने जिलाधिकारी से तहसीलदार को तुरंत दोनों वादों का निर्णय करने का निर्देश देने की मांग की है। मामला यह है, जमीनी मामला है। मैंने एक रजिस्ट्रेशन डाल रखी है राधा कृष्ण एडीएम साहब के खिलाफ, जो कि 2008 में एडीएम साहब थे। उन्होंने लगभग 150 या 200 बीघा जमीन समथिंग अपने बावर्ची के नाम करा ली थी और जिसमें 5 बीघा जमीन मेरी भी है। मैंने रजिस्ट्रेशन डाल रखी है तहसील हसनपुर में। कोई भी मेरी रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ना मुझे कोई सुनने के लिए तैयार है। लगभग 2 महीने से पेंडिंग कर रखा। मैं इस समस्या में डीएम साहब के यहाँ आया हूँ। अब जमीन किसके नाम है? जमीन राधा कृष्ण जी एडीएम साहब, उनके लड़के शिवांशु और सूर्यवंशु का नाम है साहब। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें चाहते हैं हमारी जमीन हम वापस हो जाए साहब, और इसमें जो भी आदेश, जो भी शासन निर्णय ले साहब, उसमें हम। विधान परिषद में झांसी पुलिस की खास सराहना की गई है। विधान परिषद सदस्य रामा निरंजन ने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित झांसी पुलिस की संपूर्ण महिला परेड की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह परेड अनुशासन संपन्न और राष्ट्रभक्ति का शानदार उदाहरण था और साथ ही इस आयोजन ने महिला सशक्तिकरण और पुलिस बल में महिलाओं की अहम भूमिका को भी मजबूती से सामने रखा। अपने जनपद झांसी में देखा है गणतंत्र दिवस की उस भव्य परेड में जब हमारी महिला पुलिस अधिकारी और जाबांज महिला सिपाहियों ने कदम से कदम मिलाकर प्रदर्शन किया तो लगा मानो साक्षात महारानी लक्ष्मीबाई की सेना फिर से झांसी की धरती पर उतर आई है। उनका यह अनुशासन, वह साहस और शौर्य इस बात की प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की बेटियां अब केवल घर की दहलीज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे प्रदेश की सीमाओं
और कानून व्यवस्था की रक्षक भी हैं। मान्यवर, उन वीरांगनाओं के सम्मान में मैं कहना चाहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। बहुत बढ़िया। झांसी की उस परेड ने दुनिया को यह दिखलाया कि वीरभूमि की बेटियों ने फिर पंचम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के अंतिम दिन यामानाशी में जापान की हाई स्पीड लीनियर मैगलेव ट्रेन की सवारी की। और मैगलेव ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र से संचालित होकर 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में जापान की बुलेट ट्रेनों में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान एक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र और एक रोबोटिक्स केंद्र का भी दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने जापानी उद्योगपतियों और उद्यमियों से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश के शहर कोतवाली क्षेत्र रामनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण कराने वाले भूमाफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर पालिका ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से मकान ध्वस्त कर दिया। मौके पर 6 थानों के फोर्स और 1.5 सेक्शन पीसी बल और यातायात और सर्विलांस टीम तैनात रही। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर भवन निर्माण कराया था, जिस पर नगर पालिका ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कानून का पालन सुनिश्चित किया। देखिए, हमारी नगर पालिका महोबा है, इसके अंतर्गत स्थित हमारी पहाड़ की गाठा है 2590, उसके आंशिक भाग पर ये जहांगीर पुत्र अब्बास द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसके विरुद्ध नगर पालिका द्वारा बाद लाया गया 4PP एक्ट के तहत। उस बाद में प्रॉपर नोटिस जारी की गई, नोटिस जारी करके सुनवाई करके और आदेश पारित किया गया। आदेश पारित करने के बाद विपक्षी को आदेश से सूचित किया गया कि आप 25 तक अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें नगर पालिका की तरफ से। और आज 26 को पूरी टीम आकर के, नगर पालिका की टीम, पुलिस और प्रशासन की टीम आकर के और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कराई गई है। टीम लगी है, पूरे जांच की जा रही है और क्रमशः जो है जितने भी अवैध अतिक्रमणी हैं सभी पे कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले के एसएम कॉलेज में कर्मचारी वेतन न मिलने के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। गेट नंबर 2 पर शिक्षक और अन्य स्टाफ ने एकजुट होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई। कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर 2025 से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला, जिससे घर का खर्च और होली बनाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और जिलाधिकारी से जल्द वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 27 फरवरी तक वेतन नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। नवंबर माह से हमको वेतन नहीं मिला है। हमारे कॉलेज में प्राधिकरण और जिलाधिकारी महोदय को हमारा वेतन शीघ्र देना चाहिए। होली का नज़दीक है, हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा, घर के घरेलू खर्चे, हर चीज़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हम सरकार से, शासन से, जिलाधिकारी महोदय से, प्राचार्य जी से ये आग्रह करते हैं कि हमारा वेतन शीघ्र दिया जाए ताकि हम होली पर मना सकें, बच्चों की फीस जमा कर सकें। कितने माह का वेतन आपका नहीं मिला है? नवंबर 2025 से वेतन किसी को भी नहीं मिला, न शिक्षक को, न शिक्षण के कर्मचारी को। आपकी इस वेतन को लेकर चर्चा किसी पदाधिकारी से हुई? डीएम साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं, प्राचार्य से कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। मजबूरन हमको साकेतिक धरने पर बैठना पड़ा। कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और होली पर भी गेट पर ही मनाएंगे। हर होली पर नहीं मनाएंगे हम गेट। कॉलेज में हम लोग कुछ शिक्षक हैं, कुछ कर्मचारी जो भी स्ववित्त पोषित है, उनको पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और हमारी यही मांग है कि हमारा त्यौहार भी आ रहा है, हम उस त्यौहार को कैसे मनाएंगे। ना ही हमारे बच्चों की स्कूल की फीस जमा हुई है, स्कूल से भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि फीस जमा करो, फीस जमा करो। कैसे फीस जमा करें जब हमारे पास वेतन ही नहीं है? तो हमारी डीएम सर से मांग है कि हमारा जल्द से जल्द वेतन दिलवाने की कृपा करें और हमारा होली का त्यौहार